हाय एवरीवन, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम अभिषेक है और हमारी ये जो एनडीए की फिजिक्स की एनडीए और सीडीएस की जो फिजिक्स की सीरीज चल रही है उसका आज ये अगला लेक्चर है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है जी। आप लोगों के काफी मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस भी करेंगे बट आज की और एक और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूरा करने के बाद काइनेमेटिक्स के फिर अच्छे से पीवाईक्यू लगाएंगे ताकि सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो पेन और नोटबुक उठा लीजिए और नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। पिछली वीडियो में हमने किया था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं उसको, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, उसके बाद आपको ये समझ आएगा। ठीक है। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझा दूं। क्वेश्चन एक दो पूछ ही लेता है और इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज की एनडीए। अगर आप किसी एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो ये तब भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो हमारे पास एक बॉडी है जिसको हमने थ्रो किया है फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। इस हाइट से इस बॉडी को हमने थ्रो किया है। इस हाइट को मैं बोल देता हूं एच। ठीक है। हमने जो है इस बॉडी को थ्रो किया है इस हाइट एच से, और ये जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द टावर जिस पे खड़े होकर के थ्रो किया है ये है आर। तो यहां पर आपने याद रखना है कि जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 है। अगर मैं ऐसे थ्रो करूंगा, समझ रहे ना, ऐसे थ्रो कर रहा हूं तो मैं उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहा हूं। अगर मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूं तो मैं उसको वर्टिकल वेलोसिटी दे रहा हूं, बट मैं उसको ऐसे थ्रो कर रहा हूं। थ्रो एक होता है ड्रॉप्ड, एक होता है थ्रो। ठीक है जी। तो जो यू वाई है आपके पास वो 0 हो जाएगी और यू एक्स आपके पास यू ही रहेगा। यू वाई आपके पास 0 हो जाएगी और यू एक्स आपके पास यू ही रहेगा। ठीक है। अच्छा जी। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है कौन सी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। जैसे पिछली वीडियो में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए अलग अलग किया था वैसे ही यहां पर भी हम लोग अलग अलग ही करेंगे। ठीक है। चलो जी देखिए। तो सबसे पहले फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ग्रेविटी नहीं होती, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ग्रेविटी ऑलवेज वर्क फॉर द वर्टिकल मोशन वेदर द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। इफ इट इज मूविंग अपवर्ड so gravity will act against it, if it is coming downward तो gravity will act in the direction of itself। ठीक है। चलो जी। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए पहला आ जाएगा vx is equals to ux, क्योंकि ax है 0, देन x is equals to uxt और ux यहां पर u है तो ut, और vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इज 0, यानी कि vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू ux स्क्वायर। ये बन जाएगी बात। बहुत बढ़िया। अब फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के लिए, वर्टिकल मोशन के लिए, वर्टिकल मोशन के लिए वी वाई इज नथिंग बट जी टी। ठीक है। वर्टिकल मोशन के लिए वी वाई इज नथिंग बट जी टी, क्योंकि यू वाई है 0। उसके बाद y की जगह h लिख देंगे, हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो यहां से हमारे पास ये तीन इक्वेशन है। और अब ये जो है यहां से मैं कह सकता हूं t इज अंडर रूट 2h अपॉन जी। कितना वक्त बॉडी को लगा है, कितना वक्त बॉडी को लगा है यहां से यहां तक करके आने में, यहां तक आने में, दैट इज।
अगर आपको किसी टाइम पर भी जो है बताना है, फॉर एग्जाम्पल यहां तक बताना है, यहां तक बॉडी को कितना टाइम लगा है, तो आपको ये हाइट पता होनी चाहिए, आपको ये हाइट h पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी, t इज अंडर रूट 2h अपॉन जी। उसके बाद v से यहां से इस पॉइंट पर वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, vy इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जितनी हाइट से आप बॉडी को थ्रो करोगे, एंड पॉइंट पर उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। जितने हाई पॉइंट से आप बॉडी को थ्रो करोगे, एंड पॉइंट पर उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब यहां से x इज नथिंग बट r, तो यहां से जब मैं r कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास r कितना आ जाएगा, ut, t की वैल्यू यहां से रख दो तो r कितना आ गया, u अंडर रूट 2h अपॉन जी। यह आ गया है u इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये तीन फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, ये तीन फॉर्मूले आपने जो है याद रखने हैं। अब एक और बात, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला पाथ आएगा, उसके लिए भी तो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए ना, कि हमें ये कैसे पता चलेगा ये वाला पाथ आएगा। तो उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बतानी पड़ेगी, और इक्वेशन होनी चाहिए x और y के बीच में। प्रोजेक्टाइल के अंदर जब भी आपको कोई इक्वेशन बतानी है, सो दैट शुड बी रिलेशन बिटवीन द x एज वेल एज द y, द हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज द वर्टिकल मोशन। सो फ्रॉम हेयर हमें ये पता है that x is equals to ut, so I can write t is equals to x upon u. Second equation that we know is y is half g t square. So I'll put t equals to there, so y is half g x square upon u square. This is basically, now let's see, this is the equation of a parabola. ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो यहां से पता चल रहा है पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, और कौन से पैराबोला की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, इस पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ अ बॉडी throw from a 400 meter tower with a velocity 80 meter per second. If it touches ground at a distance r from foot of perpendicular, if it touches if it touches the ground at a distance r from the foot of tower, लिख देते हैं टावर, calculate the value of r। हमें r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जरा, ये रहा आपके पास वैल्यू r यानी कि x, कहाँ गया, ये रहा r यानी कि x। तो r इज इक्वल्स टू u इंटू 2h अपॉन g। तो कितना आ जाएगा, u कितना है 80 अंडर रूट 2 इंटू 400 अपॉन 10, तो r आ गया कितना 80 80 आ जाएगा 4 रूट 5, तो 4 बार 320 रूट 5 मीटर। ये आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफेंस में। मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप देखेंगे कि अगर आपने सारी वीडियोस की हैं तो आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ आ जाएगा। तो उस नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और इतना क्वालिटी कंटेंट मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ।
एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई भलाई का काम, नो, इट्स माई ड्यूटी, है ना। सोसाइटी ने इतना कुछ दिया तो वापस देने की मेरी भी ड्यूटी है, आप इस चीज का फायदा उठाएं। माई पॉइंट इज सिंपल एज दिस, ठीक है। तो दैट वाज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डू सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।